दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, देश पर जिस तरीका से जेनजीज और जेन अल्फा का एक अलग सा पकड़ बनने जा रही है और वो उनकी जितने भी मांगे बड़ी जायज़ है, और ऐसे सिचुएशन में सरकार का चुप रहना और पूरा का पूरा संसद के बाद में जो पिछले 2-3 महीनों से जो चल रहा है पूरा का पूरा मसला, उससे आदमी बड़ा इस तरीका से ये हो गया कि ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिछले अनेक सालों में, कई सालों से ऐसा कभी मौका नहीं आया और ऐसा कभी किसी ने समझा नहीं। और ऐसे सिचुएशन में जब कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाता है और सडन हो जाता है तो एकदम आदमी घबरा जाता है। जैसे किसी ने कोई बिल्डिंग बनाना है 10 मंजिली और उसको जब बेसमेंट में ही वो है और उसको ये पता चले कि अभी इसके बाद में हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ और खतरा है, और ऐसे सिचुएशन में आदमी की जैसे हालत होती है और पूरा का पूरा पैसा तो उसमें डाल देता है वो। ऐसी सिचुएशन बीजेपी के साथ होगी। बीजेपी सत्ता जाने से नहीं डरेगी। उन्होंने जो 12 साल तक के जो भी कारनामे किए वो सब के सब यदि जब सामने आ जाते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी, पूरे के पूरे आरएसएस लंबी हो जाएगी। यही नहीं तो जितने भी लोगों को उन्होंने कर्जा माफी और ये दुनिया भर के जो बेनिफिट्स थे वो सब क्रिमिनल इसमें आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ तो भी झूठे एफिडेविट हो गए, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी होगी, और एक तरफ में कर्जा माफी कर रहे हैं और दूसरे तरफ में गवर्नमेंट में जो पीएम केयर फंड है उसमें दुनिया भर का पैसा देने का ये जो चक्कर चला, ये इसके ऊपर में तो बहुत हाई पावर कमेटी बैठेगी तो सब के सब जेल में जाएंगे। तो पूरा बिजनेसमैन यदि इस वक्त डरा हुआ है और पूरा बीजेपी डरा हुआ है, आरएसएस डरा है। कई हजारों सालों से जो बिजनेसमैन ये पूरे देश को जो रूल करता था वो ही आज घबराया हुआ है कि अभी आने वाले दिन इनके लिए किस तरीका से रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में पूरे के पूरे कई पॉलिटिकली लोग इंक्लूडिंग मोहन भागवत अभी अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको ये कुछ ना कुछ तारे दिखने लग गए हैं। हर एक को डर तो लगता है, किसको डर नहीं लगता है। अभी जितना आरएसएस के अगेंस्ट में जो भी हुआ, बहुत बार वहाँ पे मोहन भागवत का नाम आ रहा है कि उन्होंने कितने कितने क्राइम्स में वो खुद स्वयं उसमें इन्वॉल्व थे। ऐसे सिचुएशन में कौन नहीं डरता। उनको भी लगता होगा कि साले हम यहाँ रहे तो हम तो मर जाएंगे, तो हमको कम से कम सुरक्षित जगह तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। और आज सुरक्षित जगह ढूंढने के इसमें उन लोगों को अमेरिका ये सेफेस्ट प्लेस लग रही है। शायद हो सकता है कि वहाँ पे वो उनको अच्छी जगह भी मिले और कुछ न हो। तो हर आदमी डर, मरने को कौन नहीं डरता, जेल को कौन नहीं डरता। तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित भी उनका जो सोचना भी है वो बहुत ही अच्छा है। अभी सुना कि कल के एक सोशल मीडिया के इसमें था कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन वो अभी अमेरिका में कुछ मीटिंग से लिए जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, इनका कहना यही है कि वो जितने भी इसके पहले भी जो भी कांड किए उन्होंने, यदि यही कांड हो गए होंगे, इलेक्शंस के कांड हो गए होंगे, तो कई अधिकारी, कई लोग हजारों के तादाद में उसमें इन्वॉल्व है और पूरे के पूरे लोगों के हार्ट बीट बढ़े हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट में जब एक डिस्कशन हो रहा था और वहाँ पे चल रहा था कि बॉम्बे का जो इलेक्शंस का जो मसला था वो पिटीशन था, और जो यहाँ पे दल बदलू जो कायदा है जो संसद का, उसके ऊपर में चैलेंज था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इतने सालों से जब इमारत बन रही है तो इसको तुम एक साथ ये रोक देते तो पूरा का पूरा खलास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि भाई तुम सरकारी इस पे बहुत बड़ी इमारत बना रहे हो और कह रहे हैं कि नहीं यार तुमको तो ये ऐसे हो गया, तो तुमको मालूम नहीं था क्या पहले ये क्या हो रहा था। कहने का मतलब क्या है कि जो लोगों की भी जो दीवारें बनी है, जो भी महल बने हैं, सब पूरे के पूरे खोखले हैं। और ये खोखले है, ये हर आदमी जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो विचारों के साथ, पैसे के साथ अपना तन मन धन से सब करता है। लेकिन किसी ने बोगस करके यदि काम करता है तो निश्चित रूप से उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन में आज हमारा पूरा का पूरा देश फैला हुआ है। आज हर आदमी ये सोचता है कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे देश में, और निश्चित रूप से वो भी बड़ा वरीड है। बीच में अभी 15 अगस्त के दिन में अमित शाह जी ने राहुल गांधी मतलब सोनिया गांधी के ऊपर बहुत अलग से टिप्पणी की, और ऐसे टिप्पणी करते समय वो जिस तरीका से उनको जो टिप्पणी हुई थी उनके
तो उस पर काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर में काफ़ी ये किया कि भाई तुम्हारा जो राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान ही सिर्फ 2 ही इसका था, फिर बाद में बढ़ाया किसने, और सोनिया गांधी ने उसको रोका भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 2 के ऊपर में आगे चलता नहीं है और नहीं करना चाहिए, ये तो ऊपर से कुछ लोगों ने डाला हुआ है। तो ये सब सिचुएशंस अभी सब लोगों को लगा कि ये भटकाने वाला सिचुएशन है, ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों ने फिर दोबारा ये कहा। अभी 22 तारीख को पुणे में जिस तरीका से बहुत बड़ा एक रैली का आयोजन राहुल गांधी ने किया है और उसमें स्पेशली फीमेल लड़कियों को बुलाया गया है, मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक अट्रैक्शन है। पुलिस के सामने में कोई डरते बढ़ते नहीं है। अभी पुलिस का डर तब तक ही रहता है जब तक वो तुमको ये करते हैं। यदि यार पुलिसों के द्वारा कुछ और भी अप्रिय घटना हो गई तो पूरे के पूरे उसमें जिम्मेदार रहेंगे। आज एक सिंपल सा इशू कि वहाँ पे अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा कि किसने ऑर्डर किया था वो वहाँ पे बैलेट गन के लिए। अभी ऐसे सिचुएशन में सरकार पूरी चुप बैठी है, जहाँ कोई डेथ नहीं, कोई कैजुअलिटी तो है। ऐसे सिचुएशन में आज सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बार बार पूछ रही कि नाम बताओ, तो हम लोग उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। लेकिन आज पूरा का पूरा पार्लियामेंट पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। अमित शाह चुप के बैठे हैं, अभी तक 15 दिन तक चुपे थे और आज भी वो दिल्ली से बाहर है। ऐसा यदि यार इसी तरीका से चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिन बड़े ये हो गए। हमें सभी लोगों को, स्पेशली आम्बेडकर लोगों को यही सोचना है कि देश में जिस तरीके से शिक्षा और जो हर जगह पे जो बैकडोर एंट्रीज होती थी, तो उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही घिनौना प्रकार था। यही नहीं तो यहाँ तक पता चला उस दिन कि यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत सारे सेटिंग्स होते थे और ऐसे सिचुएशन में क्या होता होगा तो मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन अभी एक एक के बाद जब ये सरकार गिरेगी या कुछ होगा तभी ये सब बातें ध्यान में आ जाएगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सब आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गए और होने भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीका से काम किया है तो निश्चित रूप से उसको जवाबदारी तो देनी पड़ेगी और लोगों ने को तो उसका एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशंस है। आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें कल मिलेंगे। जय हिंद।